श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप ये नारायण से बड़ा बैर करता था। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इसको वरदान दिए, बड़े अमोघ वरदान मांगे। पहले तो इसने अमरता का वरदान मांगा कि मुझे अमर बना दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम खुद ही नहीं, तुझे कहां से बनाए, तू इसके अलावा जितने वरदान कहेगा वो सारे वरदान तुझे मिलेंगे। अब तो दैत्य ने वरदान मांगने की झड़ी लगा दी, न दिन में मरूं न रात्रि में तथास्तु, न ऊपर मरूं न नीचे तथास्तु, न बाहर मरूं न भीतर तथास्तु, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से तथास्तु, आपकी बनाई गई सृष्टि में कोई ना मार पाए तथास्तु, 12 महीनों में मेरी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी ने सोचा रास्ते तो सारे बंद कर दिए इसने मृत्यु के, लेकिन फिर भी भगवान कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेंगे। सो ब्रह्मा जी तो तथास्तु कहकर चले गए और इसने अपने नगर में, अपने राज्य में आकर अत्याचार फैलाना शुरू किया। लेकिन इन्हीं के घर में एक भक्त हुए जिनका नाम हुआ प्रहलाद जी महाराज। ये बचपन से ही भगवान का भजन करते थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। जब ये गर्भवती थी तो इंद्र को पता चला, इंद्र को लगा कि ये गर्भवती है, किसी ना किसी दुष्ट को ही जन्म देगी। सो कयाधु का हरण कर लिया और मारना ही चाहते थे इंद्र कि नारद जी महाराज ने आकर प्राण बचा लिए। अरे इंद्र, जिसको तुम मारना चाहते हो, जिसको तुम दुष्ट समझ रहे हो, वो दुष्ट नहीं है, वो तो भगवान का परम भक्त है। नारद जी महाराज ने कयाधु को अपने आश्रम में रखा और वहां तो हमेशा ही नारायण नारायण का कीर्तन होता था। सो कयाधु ने जब भगवान का कीर्तन किया तो इसका प्रभाव बालक के ऊपर, गर्भ के ऊपर पड़ा और गर्भ से ही प्रहलाद जी महाराज भगवान नारायण का नाम लेना सीख गए। जब बालक बड़ा हुआ तो बचपन से ही नारायण नारायण का नाम लेते थे। और जब ये दुष्ट ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके वापस आया तो इसने नियम बनाया कि कोई मेरे राज्य में नारायण नाम नहीं कहे, कोई मेरे शत्रु का नाम नहीं लेगा। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इन्हीं का बेटा ही सबसे ज्यादा नाम लेता है। एक बार अपनी गोद में बिठाया प्रहलाद जी को और पूछने लगे, बेटा ये तो बताओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम कुछ पढ़ना लिखना सीखे हो कि नहीं? सो कह दिया, हाँ पिताजी, मैंने तो एक ही बात सीखी है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवल्य देहिना सदा समुद्विग्न दयाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यद्दरिमाश्रयेत। पिताजी, मैंने तो यही सीखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथने गावा। ये बड़े भाग्यों से हमको मानव का शरीर मिला है, ये कहीं व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए भगवान का भजन करो। जो ही भगवान का नाम सुना सो दैत्य ने पूछा कि किस भगवान की बात करते हैं? सो प्रहलाद जी के पास तो एक ही नाम था कि वो है नारायण। और जो नारायण शब्द कहा सो तुरंत गोद से नीचे फेंक दिया, नाराज होने लगा। मेरे शत्रु का नाम लेते हो? तेरे अलावा किसी और ने ये नाम लिया होता तो अभी फांसी पर चढ़ा देता, लेकिन तू पुत्र है मेरा, भाग्यशाली ये बच गया, आज के बाद ये नाम मत लेना। दैत्य ने अपने गुरुपुत्रों को बुलाया। इनके गुरुजी हैं शुक्राचार्य जी, और शुक्राचार्य जी के 2 बेटा संड और अमर। संड और अमर को बुलाया और कहा कि इनको लेकर जाओ मेरे बेटे को, और जो दैत्यों का सिलेबस, दैत्यों का जो कोर्स है वही इसको पढ़ाओ। इसको बताओ कि सबसे बड़ा भगवान है हिरण्यकश्यप। तो जो हमारे विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होती ना, उसी में इसको दाखिला दिला दिया। और संड और अमर लेकर गए। पहले तो खुद ही नाम लेते थे, अब सभी और को नाम लेवाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद में जब वापस महल में आए प्रहलाद जी महाराज, तो पिता ने फिर पूछा कि बेटा क्या सीखे हो? तो अब की बार नवदा भक्ति का व्याख्यान कर दिया। पिताजी, अब की बार मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीखी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है।
हम अभी आपसे निवेदन कर रहे थे ना, केवल अगरबत्ती से भगवान प्रसन्न नहीं होते, मन से प्रभु का नाम लिया जाए तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे जहां यज्ञ चल रहा हो वहां यज्ञ का दर्शन करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हमसे योग नहीं किया जाता, समाधि नहीं लगाई जाती, माला लेकर हाथ से नहीं फेरी जाती, कोई बात नहीं, लेकिन पहला ही नियम बता दिया श्रवणम। हमसे ये सारे काम नहीं होते तो भगवान की कथा में ही जाकर बैठ जाओ, तो ये भी भगवान की भक्ति का एक प्रकार है, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। चरणों की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, भगवान को कैसे भी न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जैसे ही नवदा भक्ति का व्याख्यान किया, दैत्य ने पूछा ये तो बता कि भगवान है कौन। इसको लगा कि मेरा ही नाम लेगा, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो भगवान के परम भक्त हैं, और आज प्रहलाद जी डरे नहीं, और प्रहलाद जी ने निर्णय होकर कह दिया कि पिताजी एक ही तो भगवान है जिनका नाम है नारायण। जो अपने शत्रु का नाम सुना तो तुरंत ही नाराज हो गए, तुरंत गोद से नीचे फेंक दिया। सैनिकों को आदेश दिया है, सैनिकों ले जाओ इसे और ऊंचाई से नीचे फेंक दो, मृत्यु दंड मिलेगा इसे। सैनिक लेकर पहुंचे और ऊंचे पर्वत से जो नीचे फेंका, लगा कि ये मर जाएगा, लेकिन नीचे भगवान ने अपनी गोद में इसे स्वीकार किया। सैनिक बेचारे लौट कर नहीं आ पाए, उससे पहले प्रहलाद जी महल में पहुंच गए, और वहां पर वो सूचना सुनने के लिए दैत्य बैठा था कि प्रहलाद मारा गया, लेकिन प्रहलाद जी खुद ही आकर कहने लगे पिताजी नारायण नारायण। अब तो और ज्यादा नाराज, फिर से आदेश दिया जाओ इसे समुद्र में डुबा दो। भगवान ने वहां भी रक्षा की, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ। इनकी बहन है जिनका नाम है होलिका, अभी निकली है कुछ दिनों पहले। होलिका दहन हम लोग जो करते ना, वो इसी दुष्ट की बहन थी होलिका। इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, एक वस्त्र दिया था, जिस वस्त्र को ओढ़ लें उसमें अग्नि प्रवेश नहीं करती। बड़ी सी चिता बनाकर होलिका रानी बैठ गई अपने गोद में भतीजे को लेकर, और जैसे ही अग्नि लगाई गई, इतनी जोर से हवा चली कि होलिका के शरीर से वस्त्र उड़ा और प्रहलाद जी को ढक लिया, और उस अग्नि में बुआ के पुआ बन गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। बुआ जी समाप्त। तो वो परंपरा आज भी हम लोग इसका निर्वाह करते हैं। होलिका दहन जो होता है ना, बुराई पर अच्छाई की जीत। प्रहलाद जी बच गए, जो भगवान के भक्त थे वो तो बच गए, और जो दुष्टा थी होलिका वो जलकर समाप्त हो गई। अब तो और ज्यादा नाराज हो गया। कयादू ने कहा महाराज एक काम करो ना, इसे वापस गुरुकुल में भेज दो। गुरुकुल में भेजा गया, और वहां एक दिन जो गुरुजी थे संड और अमर कहिए किसी काम से बाहर चले गए, और गुरुजी जब चले जाएं तो हॉस्टल में जो बच्चे रह जाएं तो फिर क्या करते हैं। हाँ, सो आज हॉस्टल में अकेले ही जितने भी सहपाठी थे उन सबको बुलाया प्रहलाद जी ने, और गुरुकुल में आज भगवान का कीर्तन शुरू कर दिया। प्रहलाद जी कहने लगे जैसे हम गाएं वैसे तुम भी गाना, सब राजी हो गए। सो वहां तो प्रहलाद जी कीर्तन करने लगे, और सारे जितने भी सहपाठी थे दैत्य बालक वो भी कीर्तन करने लगे।